Hello class, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we'll start our next poem from our book First Flight, and the poem is The Trees, poem 8 by Andrin Rich. And the central idea or theme of the poem is the poet the poem The Trees by Andrin Rich shows the conflict between man and nature. It shows the conflict, एक तरीके का ये conflict जो है शो करती, conflict एक तरीके से वाद विवाद, ठीक है, the man और nature के बीच में. With the growth and development of society, human beings have used nature for their own benefit and caused a lot of harm to it. जैसे जैसे ह्यूमन बींग आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, उनमें डेवलपमेंट आ रही है सोसाइटी में, तो ये जो है नेचर को यूज़ करना शुरू कर दिया है अपने बेनिफिट के लिए और उसको नेचर को हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया है. The poet wants to give the message that the presence of a few trees inside our homes does not become equal to nature. और पोएट ये कहना चाहता है, द पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज दैट, ये कहना चाहता है कि प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ट्रीज, जो भी कुछ पेड़ों की जो उपस्थिति है हमारे घर के अंदर, डज नॉट बिकम इक्वल टू नेचर, जो कि नेचर के इक्वल नहीं है. और ये बहुत ही फॉल्स आइडिया है नेचर का. रियल नेचर जो है वो बाहर है, फॉरेस्ट में है, जो कि हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है. The poem tells us how the trees want to break free from the walls that humans have put around them and go out in the forest. The poem tells us, poem हमें ये भी कहती है कि किस तरीके से trees जो है वो इन सब चीज़ों को ब्रेक करके फ्री होना चाहते हैं और वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं फ्रॉम द वॉल्स दैट ह्यूमंस हैव पुट अराउंड देम. यानी कि वो जो घर के अंदर लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, नेचर को, फॉरेस्ट को ले आए हैं, ठीक है, तो वो अब बाहर जाना चाहते हैं. तो इन्हीं सब जो है टॉपिक्स पर पोएट इस पोएम में डिस्कस किए हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट द पोएम. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these night will be full of trees by morning. अब पोएट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्लियर? पोएट ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि जो ट्रीज है, द ट्रीज इन हिज हाउस आर मूविंग आउटसाइड, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट. जो ट्री अंदर है, घरों के अंदर लोगों ने जो कैद कर रखे हैं, अब वो बाहर फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं. मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, घर के बाहर ये मूव कर रहे हैं. क्लियर? द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो फॉरेस्ट एम्प्टी थे, खाली थे उन दिनों. वेयर नो बर्ड्स कुड सी, नो इंसेक्ट, क्योंकि पेड़ काट दिए गए थे तो वहाँ पर जो है बर्ड नहीं बैठ सकती थी, कोई इंसेक्ट छिप नहीं सकता था. नो सन बरी इट्स फीड इन शेडो, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. और जो है फिर ये कह रहे हैं कि जो सन है, कवर, बरी मीन्स हियर कवर समथिंग सो दैट इट इज़ नॉट विजिबल. तो सन की वजह से जो है, सन की जो सन रेज पड़ती थी तो ट्रीज की वजह से वो नीचे का जो ग्राउंड था वो कवर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, शेडो अब वहाँ पर नहीं है क्योंकि ट्रीज नहीं है, फॉरेस्ट बिल्कुल एम्प्टी है इन दिनों. ये जो है फुल ऑफ ट्रीज हो जाएंगे, यानी कि काफ़ी सारे ट्रीज हो जाएंगे मॉर्निंग तक. पोएट यहाँ क्या कहना चाह रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रीज आर नॉट एक्चुअली मूविंग, but it has been used an imagery by the poet to show the destroyed forest and the false nature that humans have tried to keep in their houses. पोएट यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा है कि ट्री वास्तव में मूव करेंगे, वो ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोगों ने जो फॉल्स आइडिया क्रिएट किया फॉरेस्ट का अपने घरों के अंदर, फॉरेस्ट को काट दिया, वहाँ पर बिल्डिंग डेवलप कर ली और भी कई सारी चीज़ें हमने बना ली, और फिर हमने क्या किया, अपने घरों के अंदर पेड़ लगाने शुरू कर दिए. तो जो हमने एक फॉल्स आइडिया नेचर का अपने घर में क्रिएट किया उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि बाहर का फॉरेस्ट एम्प्टी है, खाली हो चुका है, वहाँ पर अब ट्रीज़ नहीं है और उन पर कोई भी बर्ड नहीं बैठ सकती, कोई इंसेक्ट उस पर छिप नहीं सकते हैं, और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जो कि फ्रूटफुल हो, जो कि मतलब कि इन बर्ड्स के लिए भी बेनिफिट हो. फिर इसके बाद ये कह रहे जो यहाँ पर जो स्पीकर है वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी फॉरेस्ट होने की वजह से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. ठीक है, द स्पीकर फील्स दैट द एम्प्टी फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसके हिसाब से ये जो एम्प्टी फॉरेस्ट है वो अगली मॉर्निंग तक ट्रीज से भर जाएगा. ऑल नाइट द रूट वर्क
टू डिसेंच themselves फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अभी कह रहे हैं कि सारी रात जो है रूट काम करेगी, ठीक है ना, सारी रात रूट काम करेगी। डिसेंज मीन्स हियर टू गेट फ्री। ओके क्लास, गेट फ्री, डिसेंज मीन्स गेट फ्री। तो सारी रात जो है ट्रीज यहाँ पर जो है रूट मीन्स जड़ काम करेगी अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए फ्रॉम द क्रैक, जो अंदर वो जड़ है, जो रूटेड है, जो उसकी रूट है वो अंदर जो है वरांडा फ्लोर पे, वो अपने आप को निकालने की, फ्री करने की कोशिश करेगी। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स है, ठीक है, स्ट्रेन मीन्स मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है ना, जो आपका स्ट्रेन मीन्स लॉट ऑफ टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, जो पत्तियां हैं वो भी जो है ग्लास की ओर बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेंगी और मतलब उसको पुश करेंगी। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, ट्विंग्स मीन्स यहाँ पर द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रांचेस, ट्विंग्स मीन्स टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रांचेस, जो ऊपर का जो टहनी होती है, जो नाजुक नाजुक होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो भी जो है एक्सर्शन मीन्स प्रेशर, उनमें भी जो है एक्सर्शन मीन्स हियर प्रेशर, उनमें भी जो है प्रेशर एक तरह का प्रेशर बनेगा और वो ग्लास को ऊपर पुश करेंगी। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूट। अब जो है ये जो लंबी जो ये टहनियाँ हैं, जो लंबी लंबी बोज हैं, वो भी रूफ तक जाएंगी ऊपर, और उसमें भी वो क्या करेंगी, शफलिंग, शफलिंग मीन्स स्लो ड्रैगिंग मोशन विदाउट लिफ्टिंग फीट, धीरे धीरे वो भी उसको ड्रैग करेंगी, चेंजिंग प्लेस, अपनी जगह को बदलेंगी, ठीक है। शफलिंग मीन्स हियर, शफलिंग मीन्स स्लो ड्रैगिंग मोशन विदाउट लिफ्टिंग फीट मीन्स चेंजिंग प्लेस। तो जो लॉन्ग क्रैम्प बोज है, जो इनकी जो है टहनियाँ हैं, या जो लंबी जो इनकी ब्रांचेस है, वो भी जो है लार्ज जो ब्रांचेस हैं वो